अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। हम लोगों ने उनकी ओरिएंटेशन यानी कि एंगल को फाइंड करना है। सिंपल है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, उसके दरमियान में हम लोगों ने फाइंड करना है स्टूडेंट्स एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वाला। वो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू a dot b divided by a over b. Theta will be equal to cos inverse of a dot b divided by a b. सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में हमारे पास है a dot b इज इक्वल टू 5i प्लस j डॉट 2i प्लस 4j। a dot b will be equal to 5i into 2i plus j into 4j। वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। 10 i डॉट i 5 to the 10 प्लस 4 1 4 j डॉट j हमारे पास और i डॉट i हमारे पास होता है 1। सो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये है हमारे पास वैल्यू a डॉट बी की। अब हम लोगों ने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट कंपोनेंट्स का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। a विल बी इक्वल टू 25 प्लस 1 होल का अंडर रूट। a विल बी इक्वल टू अंडर रूट 26। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 5.1। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा हमारे पास, कंपोनेंट्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 16 अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 4.5 फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लिए। नाउ फॉर एंगल थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ए डॉट बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, ए बी की वैल्यू हमारे पास है, फाइंड करते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आई है 14, ए की वैल्यू है हमारे पास 5.1 क्रॉस बी की वैल्यू है हमारे पास 4.5। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, कॉज इनवर्स ऑफ 14 डिवाइड बाय 22.95। सो थीटा विल बी इक्वल टू cos inverse of 0.61. So theta will be equal to 52 डिग्री। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स उसको फाइंड किया। थैंक यू।